हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ नाउन, मतलब पार्ट नाउन का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ नाउन, संज्ञा के वचन। तो नंबर से नाउन की संख्या को दर्शाना ही क्या कहलाता है? हमारा नंबर ऑफ नाउन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। यानी कि हिंदी में सिंगुलर नंबर को एक वचन और प्लूरल नंबर में बहुवचन बोलते हैं। तो हम पहला देखते हैं सिंगुलर नंबर। तो वे नंबर जो एक वस्तु या एक व्यक्ति को दर्शाते हैं सिंगुलर नंबर कहलाते हैं, जैसे कि बॉय, बुक, सिटी, की, एक्सेट्रा। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस इज़ अ बुक। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बुक सिंगल है या डबल है? सिंगल है ना, तो यहाँ पे दर्शा रहा है सिंगल। सिंगल बोले तो सिंगुलर, यानी कि अकेली ही बुक है। अगर यहाँ पे हम एस लगा देते तो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता। तो सिंगुलर में जो भी चीज़ अकेली होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। यानी कि नंबर ऑफ नाउन के अंदर का जो पहला पार्ट है ना, सिंगुलर नंबर, उसमें जो चीज़ सिंगल होगी वही हमारी सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन कहलाएगी। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। या फिर एक आदम एग्जाम्पल देख देते हैं। दिस इज़ आ ब्यूटीफुल सिटी। तो सिटी, सिटी क्या सिंगल है ना, मैंने सिटीज़ नहीं बोला ना, ओनली सिटी बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सिंगुलर नंबर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर को। तो वे नंबर जो दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं प्लूरल नंबर कहलाते हैं। जैसे बुक, पहले सिंगुलर में हमने बुक देखा था, तो प्लूरल में आप देख रहे हैं कि बुक्स हो गया, एस लग गया, प्लूरल बन गया यानी कि बहुवचन बन गया। बॉयज़, सिटीज़, कीज़। कीज़, की का मतलब होता है चाबी, और कीज़ का मतलब होता है चाबियाँ, एक से अधिक चाबियाँ। तो दीज आर बुक्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं बुक्स, यहाँ पे एस लग गया तो हमारा ये प्लूरल हो गया, क्योंकि एक बुक नहीं रही, अब एक से अधिक बुक है। बट हमें यहाँ पे मेंशन नहीं दिया गया है कितनी बुक है, बट एक से अधिक बुक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। एक से अधिक क्लियर हैं तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है, एक नहीं है, एक से अधिक है, तो सिंगुलर तो नहीं रहा, बचा क्या? प्लूरल। तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है ना, उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो रूल फर्स्ट है एस जोड़कर। तो एस कब जोड़ेंगे? आइए देखते हैं। जिन नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ तथा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन होते हैं, उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ए, ई, डबल ई, यहाँ से लेकर के ये जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद करना, व्यंजन। व्यंजन तो आपको पता ही होंगे, 21 होते हैं इंग्लिश में। ए, ओ, आई, यू, ए, आई, ओ, यू, और लास्ट वाला जो है ना है ई। जैसे कि हमारे 5 हो गए क्या? वोवेल, जिन्हें हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। पहला है ओ, आई, ई, यू, और ए, आई, ओ, यू, ई। ये सारे हमारे 5 क्या हैं? वोवेल, यानी कि स्वर। तो उनको छोड़ करके बचे हुए सारे हमारे इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन। तो अगर हमें किसी भी मीनिंग के लास्ट में कॉन्सोनेंट या व्यंजन या इनमें से कोई अक्षर दिख रहा है, तो उनमें हम एस जोड़ देंगे, वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, बनाना। बनाना के लास्ट में क्या है? बनाना लास्ट में ए आ रहा है, और हाँ लास्ट में ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एस जोड़ दिया, तो हमारा ये क्या हो गया? प्लूरल।
अब और एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे कि हॉर्स, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है ई, जैसे कि मैंने वो याद करने के लिए बताए थे ना, उन्हें याद कर लेना, उससे आपको सिंगुलर में प्लूरल बनाने में इजी रहेगा। ये तो इजी मीनिंग है, इनमें तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, और जब हाई लेवल की मीनिंग याद करने पड़ती हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इसीलिए उन्हें याद कर लेना कंपलसरी। ओके, तो लास्ट में ई आ रहा है हॉर्स, उसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने एस जोड़ दिया, तो हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल हो गया। ट्री, ट्री में डबल ई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, यहाँ से क्या प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ देंगे। ओके, डे, डे में बाई आ रहा है, जैसे कि पीछे हमने दिखाया भी था कि हाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं बाई आए तो उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल बना देंगे। ओके, आई होप फर्स्ट रूल क्लियर होगा। अब दूसरा हमारा रूल है ई एस जोड़कर, तो ई एस जोड़कर कब कब हम ई एस जोड़कर प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ होता है नाउन के अंत में, तो उनमें हम क्या करते हैं ई एस जोड़ देते हैं। ये भी हमें याद करना पड़ेगा। ओके, इम्पोर्टेंट। तो सिंगुलर है, एग्जाम्पल लिखते हैं बस, लास्ट में क्या रहा है एस, तो हमने ई एस जोड़कर क्या कर दिया, उसका प्लूरल बना दिया। और सेकंड एग्जाम्पल है वंश, वंश का मतलब झुंड, तो ये भी नाउन ही है, तो वंश, वंश का मतलब होता है झुंड, तो झुंड में लास्ट में सी एच आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है सी एच, इसमें हम क्या करेंगे बिना देखे ई एस जोड़ देंगे। ओके, अब आ रहा है हमारा मैंगो, मैंगो में लास्ट में ओ आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ओ आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे ई एस जोड़ के मैंगोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि नियम के अनुसार बताने पर भी उसका विरोध कर जाना, उसे एक्सेप्शन बोलते हैं, जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। उसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ओके, तो जैसे कि फ़ोटो, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है ओ, जैसे हमने बताया ओ आएगा, उसके अंदर एस जोड़ देंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि फ़ोटो है ना, यहाँ इसको हम फ़ोटोज़ ही बनाएंगे, और जैसे कि ये पियानो है, यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया कि यहाँ पे तो ओ है, बट इसका प्लूरल हमने ऐसे जोड़ा, ई नहीं जोड़ा। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अंग्रेज़ों ने किए हैं, इसका सॉल्यूशन यही है कि याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में याद करना पड़ता है, तो एक दो एक्सेप्शन इंग्लिश में भी याद कर लेना। ओके, तो थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है, थर्ड रूल हमारा यह कह रहा है कि जिन नाउन के अंत में वाई तथा एक्स से वाई होता है तथा वाई से, हाँ एक मिनट सॉरी, जिन नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होता है, उनमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, और इसमें स्पेलिंग तो बदल ही जाएगी भाई। जैसे कि आइए देखते हैं, मेरा है लेडी, क्या बताया था नाउन के अंत में बाई, लेडी, लेडी के अंत में क्या है बाई, तो बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। अब ये बाई है, कॉन्सोनेंट क्या है, मैंने बताया था ए आई ओ यू ई को छोड़कर सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं। हाँ, व्यंजन इंग्लिश में 21 होते हैं, उनको छोड़ कर के, जैसे कि डी आया, डी के बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, एक एक चीज़ को डीपली पढ़ते हैं, तो बाई से पहले क्या आ रहा है हमारा, ये डी कॉन्सोनेंट है ना, जी हाँ है डी कॉन्सोनेंट, तभी हम क्या करेंगे बाई को हटाकर आई ई एस ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। ओके, अदरवाइज़ नहीं, तो लेडी के बाई, लेडी में बाई से पहले डी यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लेडीज़ कर दिया। आर्मी, वाई से पहले क्या कॉन्सोनेंट है या नहीं, हाँ है, तो हमने आर्मीज़ कर दिया। सिटी, सिटी से पहले टी, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो टी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने सिटीज़ कर दिया। स्टोरी, अब स्टोरी के पहले वाई आया, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया स्टोरी का स्टोरीज़। आई होप थर्ड रूल भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो नेक्स्ट रूल हमारा है वोवेल बदल कर, और कुछ नाउन के अंदर वोवेल बदल कर प्लूरल बनाते हैं,
जैसे कि मैन। अब मैन है ना, तो हम मैन को मैंस नहीं करेंगे, इसका वोवेल ए को हटा करके ई कर देंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसमें कोई रूल नहीं है, बस सीधी सी बात ये है कि वोवेल को ही हमें बदलना पड़ता है। इसमें भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, और मैन का मतलब आदमी होता है। उसका प्लूरल करेंगे तो एक से अधिक आदमी। और सेकंड है हमारा माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, और इसका प्लूरल हम एस या ई एस वगैरह नहीं लगाएंगे। इसका प्लूरल हम करेंगे MICE, माइस, यानी कि माइस का मतलब होता है चूहे, एक से अधिक चूहे। टूथ, जैसे कि आपने देखा हो टूथ, टूथ का हम टूथ नहीं करते हैं, उसमें डबल ई लगा करके टीथ कर देते हैं। वुमेन, वुमेन में हम वुमेन्स करके, वुमेन्स ना करके ए को चेंज करके ई कर देते हैं, तो हमारा ये क्या बन जाता है, वुमेन, यानी कि प्लूरल। अब वो फुट, फुट का मतलब होता है पैर, और फिट फिट का मतलब होते हैं पैर, एक से अधिक पैर। ओके, ये वोवेल बदल कर ही करना पड़ता है, इसमें कोई रूल नहीं होता है। तो इसे याद, कुछ मीनिंग होती हैं जिन्हें याद करनी पड़ती हैं। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा BES जोड़कर। तो इसका थोड़ा सा नियम है, जिन नाउन के अंत में F या FE होता है उनमें हम F और FE को हटा देते हैं तथा BES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। वाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है, FE, यहाँ पे बताया गया है FE होता है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको हटा करके VES जोड़ देते हैं। तो वाइफ का मतलब होता है पत्नी, इधर आकर के हम देखेंगे वाइफ्स हो गया, यानी कि पत्नियाँ। यहाँ पे F तो चला ही गया है, इसमें भी मीनिंग चेंज हो गई है। ओके, तो लाइफ, तो लाइफ में FE लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइफ FE हटा करके VES जोड़ देंगे, लाइफ प्लूरल हो गया। नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, तो एक नाइफ है यहाँ पे, तो KNIFE है, FE को हटा करके हम कह दें KNIVES, नाइफ। नाइफ्स का मतलब होता है चाकू, एक से अधिक चाकू। थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर, तो थीफ की हम इसमें लास्ट में सिर्फ F आ रहा है, तो सिर्फ F को हटा करके हम क्या करेंगे, VES जोड़ देंगे, थीव्स हो जाएगा। ओके, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब कहोगे सर क्या एक्सेप्शंस हैं, अब भाई एक्सेप्शन तो आने ही वाले हैं, क्योंकि ये अंग्रेज ही जाने इनकी अंग्रेजी। प्रूफ, लास्ट में F आ रहा है ना, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, F हटा करके हम YES कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। बट नहीं, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि रूल के अगेंस्ट, यानी कि विरोध में, अपवाद करना। ओके, तो एक्सेप्शन है यहाँ पर। प्रूफ में का लास्ट में F है, पर यहाँ पे तो S लगा करके किया है, बट ये एक्सेप्शन है तो है, अब क्या कर सकती हो। रूफ, रूफ का अभी हमने क्या किया है, F को ना हटा करके उसमें S जोड़कर प्लूरल बना दिया, बस इतना ही से पांचवा रूल। अब हम देखते हैं छठा रूल। तो छठा रूल हमारा है EN एवं REN जोड़कर। तो देखते हैं, जैसे कि कुछ नाउन के अंत में EN एवं REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्स का मतलब होता है बैल, तो ऑक्स का ऑक्सिस ना कर करके हम ऑक्सन कर देते हैं, EN जोड़ देते हैं। ओके, अब ये याद करने वाली है, इसमें कोई रूल ज़्यादा नहीं है। छठे का नेक्स्ट एग्जांपल है चाइल्ड। तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड का हम चाइल्ड्स नहीं करते हैं, चाइल्ड का हम REN चिल्ड्रन कर देते हैं। ओके, सातवां रूल है कुछ नाउन का सिंगुलर एवं प्लूरल समान होता है। हाँ, ये भी बात है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब सेम ही आ रहा है, अब मैं इसका क्या करूँ तो कुछ में ऐसा होता है सॉरी, कि कुछ सेम स्पेलिंग जो है ना वो सेम ही रहती हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल।
जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, डियर, डियर का मतलब होता है हिरन, तो डियर का प्लूरल भी हम हिरन, डियर ही रहेगा, DEER ही रहेगा। ओके। जैसे कि शिप, इसका भी प्लूरल शिप ही रहता है, भेड़, ये शिप भेड़ होता है। फिश, फिश का भी प्लूरल फिश ही रहता है। स्पेसीज, स्पेसीज का भी प्लूरल स्पेसीज रहता है। प्यूपल का प्लूरल भी प्यूपल ही रहता है। ओके। स्पेसीज का मतलब होता है जातियाँ। तो कुछ पॉइंट है रूल के बाद, रूल तो ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ पॉइंट है। कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते समय उनका अर्थ बदल जाता है। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, बट उन्हें जब प्लूरल बनाते हैं तो उनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। जब हम एडवाइसेस कर देते हैं तो वो सूचना बन जाता है, जो कि उसका अर्थ ही चेंज हो गया। दूसरा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। जब हम रिस्पेक्ट्स कर देते हैं तो हम किसी को नमस्कार बोलते हैं। ओके। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्सेस हो जाते हैं तो उसे हम सेना बोल देते हैं। ओके। यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल जा रहे हैं, बट अर्थ भी चेंज हो गया है। ओके। हाँ, ये बस दिख नहीं रहा था, तो आई होप ये कम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाउन के जेंडर। ओके।